नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हो सकता है स्वस्थ की जगह में सुस्त निकला क्योंकि छाला पड़ गया है, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आपके YouTube चैनल पर आज आप बोर्ड में दिख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा तो ये लग रहा होगा कुलदीप सर कहाँ गए। कुलदीप सर यहीं हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि यदि आप UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC मतलब उसमें जूनियर असिस्टेंट आ रहा है, आपका VPO आ रहा है, आपका UPP का री एग्जाम आ रहा है, सब में यूपी स्पेशल पूछा जाता है। उसके लिए कुलदीप सर जिला दर्शन के सीरीज, जिला दर्शन मतलब एक जिले से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी संपूर्ण जानकारी आपको कुलदीप सर के माध्यम से दी जा रही है। अब वो देखिए, एक जिले से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं, एक जिले से 8 क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन अब UPSSC आयोग देख रहे हैं आप कैसे प्रश्न पूछता है कि जो आपको प्रीवियस सेट में मिलेंगे वो आपके पेपर में, आने वाले पेपर में नहीं मिलेंगे। अब क्या करता है, वो जो क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया उस क्वेश्चन को लेके आता है और आपके लिए वो कठिन हो जाता है। तो कुलदीप सर वही कर रहे हैं, हर जिले से जो जो पूछने की संभावना बनती है वो आपके लिए लेके आए हैं। दूसरी बात, यदि आप 1262 की टाइपिंग कर रहे हैं, लोगों को अभी भी समस्या क्यों हो रही है, 5512 के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी समस्या क्यों हो रही है। अब आपका सब कुछ नजदीक आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, टाइपिंग आपकी नजदीक आने वाली है, अब तो आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। टाइपिंग में आप ये मत सोचें कि हमको क्या करना है, कब किसी के बहकावे में मत आए। आप टाइपिंग अपनी बराबर करते रहें, अपनी स्पीड बढ़ाते रहें। 5512 के लिए कुलदीप सर यूपी स्पेशल पढ़ाई रहे हैं, 15 नंबर आपके, 20 नंबर आपके कंप्लीट करवा रहे हैं। 20 में से अगर आपने ये सब देखा, पूरे वीडियो आपने पूरे मन से देखा, तो 20 में से 18 नंबर की गारंटी कुलदीप सर की। ठीक है, तो मिलते हैं, बुलाते हैं कुलदीप सर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का जो नया मंडल है वो शुरू होने जा रहा है, वाराणसी मंडल। ठीक है ना, काशी महाकाल की नगरी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वाराणसी ये एक मंडल है, ठीक है ना, जिसका मंडल मुख्यालय क्या है, वाराणसी है। ठीक है ना, मंडल मुख्यालय वाराणसी है। इस मंडल में ध्यान रखिएगा 4 जिले शामिल हैं, ये पूछे जाते हैं। कितने मंडल हैं आपको ये पता ही होगा, 18 मंडल है, उसमें से मंडल वाइज ये सीरीज चल रही है। ध्यान रखिएगा क्या है, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर, इसमें 4 मंडल शामिल हैं। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। अब आते हैं वाराणसी जिले के बारे में। जिला मुख्यालय क्या है, वाराणसी है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर इसके सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि इन जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, बनारसी रेशम साड़ी। बनारसी साड़ी आप जानते हैं यहीं के लिए फेमस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट, और ये योजना आपको पता होगी 24 जनवरी 2018 को ये योजना आई थी। ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कुश्ती है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक में बता देते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये स्कीम आई थी दिसंबर 2022 में। ध्यान रखिएगा, बनारस जो वाराणसी है ये एक नगर निगम क्षेत्र है। स्मार्ट सिटी में चयनित शहर है, 10 शहर यूपी के कुल शहर है, वो कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट के माध्यम से बताया जा चुका है। आप चैनल पे जरूर जाकर देखिएगा, सारे शॉर्ट भी देखा करिए, ताकि जो आपकी उत्तर, देखिए शॉर्ट क्या है, तो शॉर्ट आपको वो आते होंगे, लेकिन आपकी रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप वो सब शॉर्ट जरूर देखा करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 लाख की आबादी वाला ये शहर है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, 1905 में सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऐसा पूछा जाता है कि वाराणसी में कौन सा सम्मेलन हुआ, तो आपको बताना है 1905 में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। एग्रो पार्क स्थापित है यहाँ पे। हज हाउस है, हज हाउस 3 जगह है। आप अगर शुरुआत से लेकर अभी तक देख रहे होंगे तो आपको दूसरी आज पता चल गई होगी। एक हम आपको बता चुके हैं, एक ये है और एक आने वाली क्लास में बताया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU है, जो कि 1916 में स्थापित हुआ था। किसने किया था, MMM यानी कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी में IIT BHU भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी ये पूछा जाता है। आप प्रीवियस प्रश्न जब सॉल्व करते होंगे तो मिलता होगा। ये 1974 में स्थापित किया गया था। काशी महाजनपद की राजधानी, 8 महाजनपद को मिला के यूपी के थे, उसमें से काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर हवाई अड्डा, यहाँ के हवाई अड्डे का नाम लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर हवाई अड्डा है। ठीक है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी में। रेशमी वस्त्र उद्योग और भोजपुरी भवन, ये सारे के सारे कहाँ पे है, वाराणसी में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन का केंद्र, ठीक है, ये भी वाराणसी में स्थापित है, आप ध्यान रखिएगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तब आपको मिलता होगा। राज हिंदी संस्थान, ये भी बनारस में है। वैदिक विज्ञान केंद्र, ये भी वाराणसी में है। और क्या ध्यान रखिएगा, ये देखिए ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, इसको हिंदी में भी ला सकते थे, लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि हिंदी जो अंग्रेजी वाला वही हिंदी में लिख के आने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय केंद्र है। वैसे आपको इसका हेडक्वार्टर पता होगा, अगर पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। कछुआ वन्य जीव विहार या कछुआ प्रजनन केंद्र, ये दोनों के कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। लोक कला संग्रहालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जरूरी है, ये भी बनारस में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है, बनारस में है। सम्राट अशोक का सारनाथ का लघु स्तंभ लेख भी कहाँ पे, सारनाथ खुद बनारस में पड़ता है, वहाँ पर है। भारतीय लोक कला परिषद, ध्यान रखिएगा, ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत कला भवन, ये PHU के अंदर बना है, ये भी बनारस में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये पहले जैसे मडुआ डी कहा जाता वहाँ पे था, मडुआ डी का नाम बदल दिया गया, उसको बनारस जंक्शन कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी में आता है। डॉक्टर अंबेडकर हॉकी स्टेडियम, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी फैक्ट है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। यहाँ पर कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट पाया जाता है। बनारस का आप ध्यान रखिएगा, लंगड़ा आम काफी फेमस है, इसका बनारस का ये पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा। उद्योग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, गलीचा यानी कालीन जिसको कहा जाता है, ये उद्योग है। आभूषण उद्योग है, रेशम कपड़ा सिल्क उद्योग है, सिल्क साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ कहाँ की हैं, ध्यान रखिएगा, वाराणसी की है। पीतल बर्तन कलई उद्योग भी फेमस है। महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध महोत्सव सारनाथ में मनाया जाता है, गंगा महोत्सव बनारस में ही मनाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखिएगा। मेला ध्यान रखिएगा, नककटैया मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला, ये तीनों मेला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ स्थल है, स्थल तो बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ गए हूँ उसी को लिख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, काल भैरव मंदिर है, ललित गौरी मंदिर है, ये थोड़ा याद रखिएगा। भारत माता मंदिर, ये आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो मिलता होगा। दमेक स्तूप, ये भी आपको याद होगा। दशाश्वमेध घाट, आप ध्यान रखिएगा, घाटों का शहर भी कहा जाता है बनारस को, ठीक है ना। गणेश मंदिर है, मार्कंडेय मंदिर है, चौखंडी स्तूप, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट, ये भी पूछा जाता है, आपने याद कर रखा होगा। संकर मोचन मंदिर, बाबा का धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बनारस में किनका जन्म हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर का, जो कि सितार वादक थे, इनको 1999 में भारत रत्न मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे, इनको 2001 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला हुआ था। कबीर का जन्म हुआ था कबीर दास का, ठीक है ना, और कबीर दास की मृत्यु हुई थी मगहर, जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था, उनकी कर्म स्थली क्या थी, झांसी थी। रैदास का भी जन्म था। गिरजा देवी जो कि ठुमरी गायिका है, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध का प्रथम उपदेश आपने बहुत याद कर रखा होगा, ये सारनाथ में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे एक संस्था भी पढ़ती है, कौन सी, श्री नाट्यम संस्था, ये भी बनारस में पढ़ती है। ध्यान रखिएगा, जैन मंदिरों की जब बात करते हैं तो 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ या 23वें यानी एवं 23वें तीर्थंकर
पारसनाथ की जन्म स्थली है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें से जिनके यूपी में जन्म स्थली है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसमें से 2 बनारस में हुए थे, सुपार्श्वनाथ और पारसनाथ का। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, चेरो जनजातियाँ, खरवार खैरवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बनारस में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इतने चीज़ों को पढ़ते हैं ध्यान से तो ये आपके बनारस के लिए तथा उत्तर प्रदेश की समझ को एक अच्छी तरीके से विकसित करेगा। अब देखिए मंडल वाइज में बनारस खत्म हो चुका है, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर ये हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। उसके बाद हम लोग अगले मंडल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे निवेदन आप प्ले लिस्ट में जरूर जाएं, जितनी भी प्रीवियस क्लासें हैं उनको जरूर जाकर देखें एवं यह आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।